हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। हाँ, पीपी इंटरनेशनल स्कूल में जाने से उसकी हंसी दुगनी हो गई है। पीपी इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन विद अ स्माइल। Only at IIPM, Global Opportunity and Threat Analysis Program and the top global B schools. IIPM, #1 in global exposure. देश के कोने कोने से इन्वेस्टर्स हो रहे हैं मुकाबले के लिए तैयार, लेकिन हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर को अब भी है आपका इंतजार। जारी है खोज देश के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर की। आनंद राठी एंड जी बिजनेस प्रेजेंट हंट फॉर इंडिया स्मार्ट इन्वेस्टर सीजन 2। पार्टिसिपेट करने के लिए स्मार्ट लिखकर 57575 पर SMS करें या फिर लॉग ऑन करें www.zbiz.com/smartinvestor। जी बिजनेस, आपका फायदा। अगले दिन के बाजार के लिए तैयारी कीजिए जी बिजनेस के साथ। टॉप एनालिस्ट के सुझाव, बेस्ट शॉर्ट टर्म पिक्स, निफ्टी के लिए रणनीति, FNO स्ट्रेटजी और बहुत कुछ हॉट स्टॉक्स में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 और 10:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और रॉयल विद टेफ्लॉन सरफेस प्रोटेक्टर। हर सुबह की शुरुआत मुनाफे के साथ। बाजार खुलने से पहले बताएंगे कैसा खुलेगा बाजार। चाय की चुस्कियों के साथ जानिए कहां मिलेगा फायदा। शेयर बाजार हो या कमोडिटी मार्केट, सबसे पहले हम देंगे कमाई के टिप्स। देखिए बाजार आज सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, निसान माइक्रा ड्राइव सिंपलर लिव बेटर, लाइफ में असली स्वाद जगाए MD चिंकी चाट मसाला, सोनर प्लाई मजबूत हम सफर और बर्जर वेदरकोट ओल्ड गार्ड, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेन विद सिलिकॉन। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है, यानी कि ऐसा शो जो हम अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं। इस शो के जरिए हम निवेश के सभी विकल्पों को तलाशने की कोशिश करते हैं, निवेश का सही तरीका बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी फीमेल व्यूअर्स अच्छी होम मैनेजर्स के साथ साथ फाइनेंसेस भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकती हैं। SMS कीजिए, शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर भावना प्रियदर्शनी पटना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है भावना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? मैडम, मेरा नाम भावना है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ जी। प्रेजेंटली मैं इंटेल में हूँ। नमस्कार आप लोगों को पहले तो। जी, आपको भी। मैडम, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट है। मेरी मासिक आय अभी 80,000 रुपए है, TDS वगैरह काट के आती है जी। और मैंने ऑलरेडी LIC में कुछ म्यूचुअल फंड से मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैडम। लेकिन मैं फर्दर अभी चाहती हूँ कि मैं ट्रेडिंग में अपना लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैडम मुझे सजेशन चाहिए कि ट्रेडिंग में कहाँ से कैसे शुरू करनी चाहिए, न्यू कमर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं? जी पूनम जी, भावना ऑलरेडी LIC पॉलिसीज के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही हैं और अभी शेयर मार्केट में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि ट्रेडिंग कैसे सीख सकती हैं, ये क्या कुछ ऑप्शंस इनके पास हैं? ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मींस टू इन्वेस्ट इन द डायरेक्ट स्टॉक मार्केट आपको एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप किसी भी बैंक के जरिए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हैं। और आपको अगर टेक्निकल नो हाउ चाहिए इस फील्ड की तो NCFM विच इज़ अ NSE सर्टिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट और BSc दोनों पे आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसकी टेक्निकलिटी सीख सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू वार्न द इन्वेस्टर हियर कि अगर आपको इस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज, एक्सपीरियंस और फंडामेंटल्स नहीं पता है तो ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है।
सो प्लीज बी केयरफुल और बहुत सोच समझ के इसमें अपना हाथ डालें, बिकॉज अनलेस यू हैव दैट टाइम to really monitor the markets के ups and downs in day-to-day practice, तो यहाँ पैसा काफ़ी रिस्क की तरफ चला जाता है। म्यूचुअल फंड का जो रास्ता है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का, वो इट इज़ बेटर सेफर, बिकॉज वहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं और रिसर्च टीम है एएमसीज की जो टाइम एंड अगेन फंडामेंटल्स को स्टडी करके फिर कॉल लेती हैं और डे टू डे उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को शायद इतना वक्त नहीं मिल पाता है उनके दूसरे ऑब्लिगेशंस की वजह से। सो इस फील्ड में जाने के पहले आप जरा एकदम अच्छे से रिसर्च करके और स्टडी करके फिर पाँव रखिए, बट अदरवाइज टेक्निकलिटीज आप एनसीएफएम के मॉड्यूल्स के एग्जाम देके या बुक्स पढ़ के भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल के शुरू कर सकते हैं। जी, यानी भावना शेयर मार्केट में जिस तरह से आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं आप कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट इसके लिए आपको खुलवाना होगा, और जिस तरह से पूनम जी ने बताया काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट ये है। यहाँ पर काफ़ी आपको, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो ही आप यहाँ निवेश कीजिए। इसके अलावा अगर आप निवेश करना चाहती हैं तो आपको केयरफुल एटीट्यूड रखना होगा, थोड़ी स्टडी करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकलिटीज सीखना चाहती हैं तो इसके लिए एनएससी बीएससी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स रन करते हैं, आप उन्हें कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर साधना पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है साधना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? पूनम जी नमस्कार। जी पूछिए सवाल। नमस्ते। पति के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना है जी, प्राइवेट कंपनी से ले, LIC से। मुझे किसी ने जानकारी दी है कि प्राइवेट कंपनी क्लेम में परेशानी करती है, क्या ये सही है? जी, इसके अलावा म्यूचुअल फंड पर भी आपका सवाल था। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपने डिजाइन किया है? इक्विटी फंड में 2000 रुपए निवेश किए हुए हैं, इस पे बने रहे। जी पूनम जी, दो सवाल इनके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है। एक पोर्टफोलियो इन्होंने डिजाइन किया है, जानना चाहते हैं कि जो पोर्टफोलियो इन्होंने डिजाइन किया है वो कैसा है। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने बताया टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ये लेना चाहती हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्या सलाह होगी आपकी? जो इनका एग्जिस्टिंग इन्होंने पोर्टफोलियो बताया है वो एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर का है, मानी ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और मार्केट की रिस्क एक लिमिट में उठाना चाहते हैं, जो शो करता है कि इनके जितने भी SIPs हैं वो बॉन्ड फंड में, बैलेंस फंड्स में, और जो भी 100% इक्विटी हैं वो भी डाइवर्सिफाइड या लार्ज कैप फंड्स के हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स, सो फॉर अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर ये पोर्टफोलियो अच्छा है काफ़ी। इसके अंदर अगर बने रहेंगे तो इक्विटीज़ के आसपास एटलीस्ट 15% ऑफ रिटर्न इन 5 to 6 years ऑफ होराइजन बना सकते हैं। कंटिन्यू करिए इसके अंदर। और जहाँ तक इनका सवाल है टर्म इंश्योरेंस का, सो फॉर ऑल इन्वेस्टर्स मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी कंपनी अपने आप वर्क नहीं करती है, सबके ऊपर एक रेगुलेटर है जिसे IRDA कहा जाता है। IRDA रेगुलेट करती है आप पॉलिसी जो कंपनी आपको देती है या आप उसके फीचर्स जो भी आप उसके एंजॉय करते हैं, उसमें कहीं पे भी कुछ परेशानी करने का नौबत तब आता है जब आपने कोई फैक्ट्स छुपाए हैं या आपके एजेंट ने मिस रिप्रेजेंट किया है आपको पॉलिसी के फीचर के बारे में। जिस मिस सेलिंग को बचाने के लिए भी IRDA काफी इंटरवीन कर रहा है, कमीशंस वगैरह के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। सो कोई भी कंपनी अगर आपको परेशान करती है, अगर आप श्योर हैं आपने कोई भी फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट नहीं किया है या सब फैक्ट्स एकदम गुड फेथ में बताए हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स या ओम्बड्समैन के फोरम पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं और कोई भी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकता इफ़ यू आर राइट। सो एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसीज आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप सारे फैक्ट्स, छोटे से छोटा फैक्ट कि कहीं आपका ऑपरेशन हुआ है या कभी एक्सीडेंट हुआ है या आपको कोई ऐसी हैबिट है जो आपको बतानी चाहिए, तो आपको कभी भी क्लेम सेटल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट द onus lies on the investor also, not only the insurance company. ये two-way process है। So you can rely on any company as such जिसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा 10 साल से ज़्यादा हो चुका है अपने यहाँ आके प्राइवेट कंपनीज का इंडिया में। सो कोई भी कंपनी में भी आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। जी पूनम जी, साथ साथ संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, एक पेंशन प्लान भी अपने लिए खरीदना चाहती है अपने हस्बैंड के लिए, कौन सा प्लान के लिए यहाँ बेहतर हो सकता है?
अगर आप कन्वेंशनल प्लान लेंगे पेंशन का, विच आई नॉर्मली रिकमेंड, क्योंकि वहाँ पे मार्केट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहे तो अच्छा है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट स्टेज, ताकि आप एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सके रिटायरमेंट में। तो आप LIC की जीवन सुरक्षा है, जीवन अक्षय है, इस तरीके के प्लान आप चूज कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद है साधना जी यहाँ आपको अपनी सभी क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। और अगली कॉलर वीना अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मैटर है प्रॉफिट और लॉस का, लेकिन बिजनेस के उतार चढ़ाव में हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क, ताकि बरकरार रहे आपका फायदा। जी बिजनेस, आपका फायदा। आप पाइए पॉइंट्स हर कदम पर। पॉइंट्स इकट्ठा करें और उन्हें भारत के सबसे अनोखे मल्टी ब्रांड प्रोग्राम के साथ रिडीम करें। 30 से भी ज्यादा शॉपिंग पार्टनर्स के साथ आज ही पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू करें। पे बैक, अब शॉपिंग है रिवॉर्डिंग। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। चश्मा कहाँ है? कहाँ रखा था मैंने? अब बस तो कोई फिक्र नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, जब अपनों का साथ हो तो फिक्र क्यों? आप ही से मिली सीखों को अपनाकर हम बनाते हैं हमारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, ताकि आप जिए बेफिक्र। SMS कीजिए लाइव 56070 पर या लॉग ऑन कीजिए bajajalianz.com पर। बजाज एलियांज, जियो बेफिक्र। ये रिश्ता है, विश्वास है, ये अटूट है। कामधेनु स्टील। डिलीवरी मिल जाएगी सर। आज चाहिए, जरा जल्दी में हूँ। अरे रुक ना, चाय पी के चले जा। फिर कभी, जरा जल्दी में। बेटा, अब खुद की कंपनी भी हो गई, आज जल्दी में नहीं? जल्दी में तो हूँ। महिंद्रा मैक्सिमो, रहो हमेशा आगे। मनी मैटर्स फॉर विमेन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी है, हमारे शो में आप शामिल होना चाहती हो, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेना चाहती हैं, तो SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। अगली कॉलर वीना अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है वीना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स मुझको जो मिले हैं जी, उनको मैंने एक तो बैंक में FDs में डाल रखा है जी। मैं ये जानना चाहती थी कि रिस्क कैपिटाइट बहुत ज्यादा तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी इसके कोई बेटर ऑप्शंस हैं जिसमें मनी थोड़ा ग्रो कर पाए। FD में ही डाला हुआ है मैंने एक तो बैंक में। जी पूनम जी, वीना को जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं उस रकम को इन्होंने 2-3 बैंक्स में FDs के रूप में जमा कर दिया है। जानना चाहती हैं कि क्या ये सही है जो इन्होंने 2-3 बैंकों में FD की हुई है? साथ ही साथ रिस्क एपेटाइट इनका ज़्यादा नहीं है, ऐसे में कहाँ ये इस रकम को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकती हैं ताकि ये जो मनी है ये ग्रो कर पाए? जहाँ तक 2-3 बैंक्स में FD का सवाल है, सो आई फील कि इससे इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विसिंग की, आने जाने की तकलीफ, वो सब थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक ही बैंक में रखेंगे तो यू गेट सर्विसेज ऑल्सो बेटर। और आजकल जो ट्रेंड है TDS कटने का, अगर आप एक 15H फॉर्म भर के दें तो आपका TDS भी नहीं कटता है। जो पहले आज के 5-7 साल पहले सब इन्वेस्टर 2-3 बैंकों में जाने का यही कारण रहता था कि बैंक TDS ना काटे, बट नाउ वी हैव द फैसिलिटी। आप बैंक को FD करते टाइम कहेंगे कि हमें TDS नहीं कटवाना है, सो इट इज अ सिंपल फॉर्म विच यू हैव टू फिल अप, तो आपका TDS नहीं कटेगा। इट्स बेटर टू स्टिक विद वन बैंक वेयर यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, यू नो। सो और सीनियर सिटीजन को 0.25% का वैसे ही थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो आप एक ही बैंक में भी FDs कर सकते हैं। और जो बेटर देन FDs है, सो राइट नाउ द शेयर मार्केट इज़ वेरी वेरी वोलेटाइल। तो अगर इनका थोड़ा सा लंबा होराइजन है और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, सो म्यूचुअल फंड की MIPs विच आर मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर इज ओनली 15 to 30% जो आप चूज कर सकते
सकते हैं, मिनिमम इज 15%। उनमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क उठा के दे कैन गेट अ बेटर रिटर्न, बट यहाँ टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए और साथ ही इसके मॉनिटर करना भी बहुत जरूरी है जी। तो राइट नाउ एफडीज आर लुकिंग अट्रैक्टिव, बट एमआईपीज कैन ऑल्सो बी लिटिल थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके जी। यानी वीना जी, बैंक एफडीज एक सुरक्षित निवेश के तौर पर हम लोग देखते हैं, और जिस तरह से पूनम जी ने बताया कि काफी अच्छे रिटर्न्स आजकल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं किसी दूसरी जगह, तो यहाँ पर अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा ज्यादा है, यानी करीब 5 साल तक आप इन्वेस्टेड रह सकती हैं, तो आप म्यूचुअल फंड एमआईपीज चुन सकती हैं। यहाँ पर 15 to 30% इक्विटी एक्सपोजर होता है, यानी जोखिम होता है लेकिन कम होता है कंपैरेटिवली एफडी से, क्योंकि एफडीज में किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। तो यहाँ पर एफडीज में भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हो और डाइवर्सिफिकेशन के लिए एमआईपीज भी आप चुन सकती हैं। और अगली कॉलर शालिनी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शालिनी आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेरा क्वेश्चन ये है दैट आई नीड टू इन्वेस्ट in some SIPs, but I don't have any idea regarding that. So, आप बिगनर है इन्वेस्टमेंट्स के लिए? पूनम जी, शालिनी की उम्र 28 साल और उनके हस्बैंड की एज 26 इयर्स है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट फिलहाल इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ एक LIC जीवन आनंद पॉलिसी इनके पास है। जानना चाहती हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग इनको करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में भी ये इंटरेस्टेड हैं, क्या सलाह होगी? देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट बिफोर द फर्स्ट 3 स्टेप्स आई मस्ट कंग्रेचुलेट कि इन्होंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सोचा फाइनेंशियल प्लानिंग करना, विच इज द राइट एज, यू नो, बिफोर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिंग ऑन हेड, एंड द राइट एज वेयर anything you do has got a long time and money will grow with the time. So the first step in financial planning is कि आपको अपने महीने का जितना भी एक्सपेंडिचर खर्चा घर में लगता है, वैसे एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स एक्सपेंडिचर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, चाहे आप बैंक अकाउंट में रखें चाहे आप घर पे कैश में रखें। एंड द सेकेंड स्टेप वुड बी बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जो भी अभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की जो रेट्स बहुत हाइक हो चुकी हैं, इट बिकम्स यू नो बर्डन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम। एंड द थर्ड स्टेप वुड बी बाइंग अ अप्रोप्रिएट टर्म कवर, रिस्क कवर। सो इन्होंने शुरुआत उसकी कर दी ऑलरेडी। जीवन आनंद एक बेहतरीन पॉलिसी LIC की, जो होल लाइफ पॉलिसी कम एंडोमेंट पॉलिसी है। सो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड विद अ गुड दिस थिंग पॉलिसी, बट ये पॉलिसी आपको एक डेट टाइप का रिटर्न देगी और रिस्क कवर भी लिमिटेड रहेगा। सो एक अच्छी सी अप्रोप्रिएट टर्म कवर ले लें जो इनके लाइफ की वैल्यू के हिसाब से हो, विच नेचुरली विल इंक्रीज एज द फैमिली ग्रोज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रोज एंड द इनकम ग्रोज। सो वो आप टाइम एंड अगेन मॉनिटर करके बढ़ाते रहें, और उसके बाद जो सरप्लस इनकम बचेगी उससे आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दें, चाहे HDFC इक्विटी और फिडेलिटी इक्विटी, एंड कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम विद द गोल्स इन माइंड। यू नो, एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी earmarked against a goal which you want to achieve in future, and since they've started very early, so time and again they should mark their goals and their future needs, and accordingly keep one or the other investments in यानी शालिनी, फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे पहले जो शुरुआत होनी चाहिए वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर से और एक टर्म इंश्योरेंस कवर से होनी चाहिए। एक एप्रोप्रिएट रिस्क कवर सबसे पहले आपको लेना चाहिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इसके बाद अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर ले सकती हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले सकती हैं, गोल्ड में भी डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। अब मैं बताऊंगा कैसा है आपका भविष्य, कब बदलेगी आपकी किस्मत, कौन से सेक्टर में करें निवेश, कब करें बिजनेस का एक्सपेंशन। अब जी बिजनेस पर मैं खोलूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट का हर राज। अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए लक और अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें। एस्ट्रोनॉमिक्स शनिवार दोपहर 12:30 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। झील में पत्थर फेंकिए, हरकत तो होगी।
पानी अगर बरसा, मिट्टी तो महकेगी ही। कहीं भी चले जाएं, परछाई तो साथ चलेगी ही। सिक्के अगर खनकेंगे तो मुस्कान बिखरेगी ही। हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा ही, गारंटीड। SBI लाइफ, फ्यूचर गारंटीड। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े। ना वो दिन वापस आएंगे, ना वो फ्यूल के नाम। निसान माइक्रा, ड्राइव सिंपलर, लिव बेटर। ये गूंज है आसमान, सीमेंट हो तो बिना नहीं सीमेंट, सदियों के लिए। मसाले सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी खुशी तो कभी तनाव, कभी गिरे दाम तो कभी चढ़े भाव। आपकी हर जरूरत को समझते हैं हम। हर मोड़ पर हूँ मैं, यानी मिहिर भट्ट, आपके संग शेयर बाजार लाइव में। देखिए शेयर बाजार लाइव सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रस्तुतकर्ता हिंदू एयर इटालियन कलेक्शन, गेट इन एंड गेट चार्ज्ड। प्रायोजक हैं टाटा सफारी, रिक्लेम योर लाइफ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च पिछले 50 साल से एक चीज असली है, पान बहार, असली पान मसाला। PP इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन विद अ स्माइल। बजाज आलियांज, SMS लाइव to 56070। जियो बेफिक्र और सोनियर प्लाई, मजबूत हम सफर। महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मनीषा अग्रवाल नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मनीषा आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? मैम मेरा एक मेडिक्लेम से संबंधित एक सवाल था। जी पूछिए। जी मेरी उम्र 57 है और मेरे हस्बैंड की है 69। जी तो हमें PNB की जो है मेडिक्लेम पॉलिसी, क्या हम वो ले सकते हैं? जी पूनम जी, मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदना चाहती हैं। इनकी उम्र 57 इयर्स है, हस्बैंड के 69 इयर्स है। PNB ओरिएंटल रॉयल मेडिक्लेम पॉलिसी फिलहाल इन्होंने चुनी है। क्या सलाह होगी आपकी? PNB की ये जो पॉलिसी है स्पेसिफिकली PNB के मतलब पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज़ के लिए डिज़ाइन करी हुई है इन एसोसिएशन विद ओरिएंटल इंश्योरेंस। इसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अगर ये PNB के अकाउंट होल्डर हैं या एम्प्लॉय हैं तो ये ज़रूर इस पॉलिसी को ले लें। इसमें आप एक फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं और साथ में आपके बच्चे टिल द एज ऑफ 26 एंड टिल द योर गर्ल चाइल्ड इज मैरिड, सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। फ्यूनरल एक्सपेंसेस का भी इसके अंदर बेनिफिट है। सो इट्स अ गुड पॉलिसी। अगर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं तो ज़रूर इस पॉलिसी को लेना चाहिए। जी, यानी मनीषा जी काफ़ी अच्छी पॉलिसी है और ये पॉलिसी खासकर PNB एम्प्लॉयज़ या फिर अकाउंट होल्डर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके बेनिफिट्स भी यहाँ पर पूनम जी ने बताया, तो यहाँ इस पॉलिसी पर सलाह यही है कि आप इसे खरीद सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर नम्रता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नम्रता आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? I am a beginner in financial planning, so I really want to know about the Max Life Partner Plus and what are the returns of that. And और भी मुझे जीवन सरल जो LIC की पॉलिसी है उसके बारे में भी पूछना है, कौन सी पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। पूनम जी, नम्रता यहाँ पर बिगनर है फाइनेंशियल प्लानिंग में। फिलहाल जो इन्होंने निवेश की शुरुआत करने का प्लान किया है, एक पॉलिसी इन्होंने यहाँ ऑप्ट की है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ की लाइफ पार्टनर प्लस। जानना चाहती हैं क्या इस पॉलिसी में निवेश कर सकती है, निवेश की शुरुआत कर सकती हैं? LIC जीवन सरल भी इन्हें यहाँ पर अच्छी लग रही है। आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, फॉर बिगिनर्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग आप सबसे पहले ही कोई कन्वेंशनल प्लान या यूलिप रिलेटेड प्लान ना लें। सबसे पहले आप को अपना अप्रोप्रिएट रिस्क कवर लेना चाहिए, एक हेल्थ कवर लेना चाहिए और उसके बाद जो सरप्लस मनी बचता है उससे आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करके यू हैव टू टारगेट अगेंस्ट द गोल्स ईच इन्वेस्टमेंट।
सो और जहाँ तक ये मैक्स का पार्टनर लाइफ पॉलिसी, इट्स वन ऑफ द गुड प्लान्स ऑफ मैक्स न्यूयॉर्क। इसके अंदर ट्रिपल बेनिफिट्स है, आपको मेच्योरिटी भी मिल रही है, मनी बैक भी है और साथ में लॉन्ग टर्म रिस्क कवर भी है। सो इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लान्स ऑफ मैक्स न्यूयॉर्क। You can go for it, but you should know the objective and the need to select any investment instrument. और जीवन सरल है वो एक SIP की तरह बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है, क्योंकि इसमें आपको पर मंथ जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर रिस्क कवर थोड़ा ज़्यादा है और कन्वीनियंट लगता है हर इन्वेस्टर को, और इसके अंदर लॉयल्टी बेनिफिट्स है। बट रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द डे एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट वुड बी इन द डेट कैटेगरी अगर वो कन्वेंशनल है तो, और अगर वो आपका प्रोडक्ट यूलिप है यानी यूनिट लिंक्ड है, मार्केट से रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, सो यू कैन नॉट रियली इवन से कि फ्यूचर में क्या उसका रिटर्न होगा। सो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर यू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड seeing the charges and the working of that plan. Otherwise all plans are good on their own sense, but वो हर इन्वेस्टर को अलग अलग नीड्स के हिसाब से सूट होता है कि नहीं, वो गेज करना बहुत जरूरी है। जी, यानी नम्रता जी, जिस तरह से पूनम जी ने पहले भी शो में बताया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जब आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर और एक एप्रोप्रिएट रिस्क कवर लीजिए, उसके बाद ही आगे की प्लानिंग कीजिए। और किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप ऑप्ट करें उसका ऑब्जेक्टिव जरूर देखें कि किस पर्पज से आप निवेश का नजरिया अपना रहे हैं। वही इन पर्टिकुलर अगर मैक्स न्यूयॉर्क की लाइफ पार्टनर प्लस पॉलिसी की बात करें तो काफी अच्छी पॉलिसी है। इस पॉलिसी में जिस तरह से पूनम जी ने बताया ट्रिपल बेनिफिट्स है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म रिस्क कवर मिलता है, मनी बैक फीचर भी और मेच्योरिटी बेनिफिट्स भी है। तो ये पॉलिसी अच्छी है, अगर आप चुनना चाहते हैं निवेश के लिए तो चुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने लिए एप्रोप्रिएट एक अपने लिए इंश्योरेंस कवर लीजिए, साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कवर लीजिए। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और शो को वाइंड अप करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका एक बार फिर बता देते हैं। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की अगर आप राय लेना चाहती हैं तो आप SMS और ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। SMS करने के लिए शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। ईमेल करने के लिए ईमेल कीजिए she@zenetwork.com पर। और फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। मनी मैटर्स फॉर वुमेन के प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले। नंबर्स इक्वेशन बनाते हैं, कई सवाल खड़े कर जाते हैं, लेकिन जब बात हो स्टॉक मार्केट के नंबर्स की तो हम देते हैं हर इक्वेशन का सलूशन। जी बिजनेस, आपका फायदा। मैंने सारी सेटिंग कर दी, तुम सिर्फ अपने डिंपल्स दिखाओ, बाल वाल यूं हिलाओ, पिघल जाएगा। और वैसे भी वो किसी लड़की को नहीं देखता। ओपन वाइड। मगर लड़कियां तो उसकी तरफ देख सकती हैं। Damn, she's hot, man. गुड न्यूज, डेप्यूटी मैनेजर बनने वाला है। सच? मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ। चलो। कहीं आप अपने सपनों को किस्मत पर तो नहीं छोड़ रहे? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। Game over. No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon surface protection.